नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। नगर परिषद के सर्वे प्रकाशन के बाद भी लालगंज नगर परिषद क्षेत्र में चल रहा अंचल का कानून। लालगंज नगर परिषद उपाध्यक्ष संतोष कुमार ने मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, जिलाधिकारी, आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, प्रधान सचिव भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग आदि जगहों पर वैशाली जिले के लालगंज नगर परिषद क्षेत्र के रिविजनल सर्वे के वैधानिकता के संबंध में अंचल अधिकारी लालगंज ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत लालगंज को पत्रांक 334 दिनांक 15/6/2016 को लिखा है। आइए हम उन्हीं की मुंह जुबानी सुनाते हैं। क्या मामला है? नगर पालिका सर्वे को लेकर आपने जिलाधिकारी से भी उस दिन मिला, क्या था मामला, क्या है? सर, हमारा मांग था कि नगर पालिका अधिनियम के तहत 1973 में हमारा सर्वे हो गया, तो उस हिसाब से कार्रवाई वर्तमान अंचल अधिकारी के द्वारा नहीं की जा रही है। तो उस कानून का अनुपालन करने के लिए हम जिला पदाधिकारी महोदय से मिले थे। वर्तमान अंचल अधिकारी स्मृति साहनी है जी, उनके द्वारा ऐसा किया गया जी। क्या क्या आपने आवेदन किया था कि जो उन्होंने नहीं किया? हमने कोई आवेदन नहीं किया था। अभी अतिक्रमण का जो मामला लालगंज शहर में चल रहा है सर, तो उसमें पुराना नक्शा के हिसाब से अंचल अधिकारी के द्वारा करवाई जा रही है। जब हमने अमीन से पूछा इस संदर्भ में, नगर परिषद के अमीन से, तक उसके द्वारा कहा गया, अमीन साहब के द्वारा बताया गया कि हमको मौखिक आदेश अंचल अधिकारी महोदय दी है कि पुराना से ही करना है, और पूर्व में भी कुछ अंचल अधिकारी के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया था कि लालगंज नगरपालिका क्षेत्र में खाता नहीं बना, इसलिए खतियान मान नहीं है। उसके बाद दूसरा पत्र जारी किया गया अंचल अधिकारी के द्वारा कि 1956 के रिटर्न पर जमाबंदी कायम है। तीसरा पत्र जारी किया गया अंचल अधिकारी के द्वारा कि लालगंज नगरपालिका क्षेत्र का जो सर्वे हुआ वह बीटी एक्ट के अंतर्गत नहीं हुआ, और बीटी एक्ट के अंतर्गत जो कानून नहीं हुआ इसलिए वह मान्य नहीं है, और उसका प्रकाशन भी बीटी एक्ट में नहीं हुआ इसलिए मान्य नहीं है। इस संदर्भ में हम कार्यपालक पदाधिकारी से अभिलेख के साथ मांगे, तो उनके द्वारा दिया गया कि नगरपालिका अधिनियम 1920 की धारा 1 के अंतर्गत खतियान अंतिम रूप से निर्मित और दिनांक 20/11/1973 को प्रकाशित। तो इस तरह से सरकार की एजेंसी ने ही सर्वे कराई और सरकार के एजेंसी ने ही इस सर्वे को प्रकाशित किया, तो फिर नहीं मानने का सवाल कहाँ उठता है। दूसरी बात कि सर्वे सेटलमेंट अफसर जेके संगूड़ा को सरकार ने बहाली किया। तत्कालीन वैशाली जिला जो था वह मुजफ्फरपुर के अधीन था, उस समय जिला मुजफ्फरपुर था, वैशाली नहीं था। तो मुजफ्फरपुर का सर्वे सेटलमेंट अफसर जेके संगूड़ा की बहाली सरकार ने किया, और सर्वे सेटलमेंट अफसर के सिग्नेचर और मुहर से सर्वे लागू हुआ हमारे नगर का। तो हमारा कहना है कि सर्वे सेटलमेंट अफसर एडिशनल कलेक्टर होते हैं, अपर समाहर्ता होते हैं, जो सीओ साहब से काफी बड़े पोस्ट के पदाधिकारी होते हैं। उनके आदेश को आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं? अगली बात कि हाई कोर्ट भी बहुत सारे आदेश में कहा है कि जब सरकार विधिवत रूप से सर्वे करा दिया हो किसी क्षेत्र में, तो उस सर्वे को पत्र के माध्यम से अमान्य नहीं किया जा सकता है। अमान्य करना होगा तो सरकार एक असाधारण अंक में एक गजट प्रकाशन करेगा कि अमुक क्षेत्र का सर्वे को अमान्य घोषित किया जाता है, जो आज तक राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। यानी कि स्मृति साहनी जो कर रहे हैं वो अपने मन के मुताबिक कर रहे हैं। बिल्कुल आर्बिट्रेरी है उनका रवैया, गलत रवैया है उनका। क्या उनके पूर्व के भी अंचल अधिकारी गलत रवैया अपनाए थे? पुराने के आधार पर दाखिल खारिज करते थे, पुराने के आधार पर पैमाइश करते थे, जबकि नया पर दाखिल खारिज होना चाहिए, नया पर पैमाइश होना चाहिए। जिसको चैलेंज है वह सिविल कोर्ट में जाए, टाइटल सूट फाइल करे, नया पुराना का जिसको झमेला है, लेकिन कार्रवाई तो नया का होना चाहिए। इस प्रकार का मामला आया था, आपने स्मृति साहनी से मिला, बताया कि हाँ ये हमने इस संदर्भ में माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC नंबर 609/2021 दाखिल किया था। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया हमें कि आप जो भी मतलब एक्जीक्यूटिव बॉडी है उनके यहाँ रिप्रेजेंटेशन दीजिए। इस लाइट में हमने 30 जनवरी 2026 को
जिला पदाधिकारी वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह मैम से मिले हैं, सारी बातों को उनको अवगत कराए हैं। उन्होंने मेरे आवेदन को रख लिया है आगे अग्रेतर कार्रवाई के लिए। डीएम से आपने मिला परसों? जी। डीएम साहिबा क्या बोलते जी, हैं? उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम इसको देख रहे हैं। और इसके पूर्व हमने स्मृति सहनी अंचल अधिकारी लालगंज को 26/12/25 को कानूनी सूचना भेजा था और 21 जनवरी 26 को भी दोबारा कानूनी सूचना भेजा है इस संदर्भ में, लेकिन उनके द्वारा आज तक कानूनी सूचना का कोई जवाब नहीं दिया गया है। उसके बाद हमने अपने नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को भी अवगत कराया है इस बात से कि सरकार का जो प्रकाशन है उसको मानने के लिए हर आम व खास हर पदाधिकारी बाध्य है। उस कानून का अनुपालन होना चाहिए। आप नए सर्वे के हिसाब से कार्रवाई कीजिए शहर में, बाकी सरकार अगर अमान्य कर देगी तो उस हिसाब से कीजिएगा, लेकिन अभी जो कानून बना हुआ है उस कानून का इन्फोर्समेंट होना चाहिए, हर आम और खास को करना है। अभी देख लीजिए छोटा सा उदाहरण, पहले दारूबंदी नहीं था, सरकार ने एक्साइज एक्ट लाया, मद्य निषेध कानून 16 से उसका इन्फोर्समेंट चालू हुआ, तो पब्लिक और पुलिस उसका अनुपालन तो कर रही है। तो उसी तरह से जब सर्वे हुआ तो उसका अनुपालन कौन करेगा? पदाधिकारी को करना है, हर आम को खास को करना है। लेकिन लालगंज में ऐसा नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल आर्बिट्रेरी रवैया अपनाया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 3 सरकार घोर उल्लंघन है। क्या लगता है इस प्रकार के पदाधिकारी की लापरवाही कहा जाएगा या अपना खुद का आदेश ये पारित करे? क्या है? हमको तो लगता है कि इनको कानून का जानकारी नहीं है, नहीं तो जानकारी रहता या कहीं से माने यह पूरा डीपली नॉलेज रहता है या कहीं से आदेश रहता तो उस पर माने करते। लेकिन हमको लगता है कि मौखिक हिसाब से चाहे सुने सुनाई बातों के हिसाब से उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है, लेकिन जानकारी कानून का उनको नहीं है। तो ये बीच में जो इंक्रोचमेंट का जो मैटर आया तो वो नए से किए या पुराने से किए? उनके द्वारा तो सुनने में आया है कि पुराने से किया गया है, जो बिल्कुल गलत किया गया है। तब तो उन पर काफी आरोप भी सिद्ध होगा। बिल्कुल सिद्ध होगा। जब सरकार ने प्रकाशन करा दिया और सरकार प्रकाशन को मान्य कर रही है, जिसको अभी तक किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि लालगंज नगर परिषद क्षेत्र का सर्वे अमान्य किया जाता है। अमान्य कहने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है और सरकार को है, तीसरा किसी बड़ी को नहीं है कि अमान्य कर दे सर्वे को। सरकार ने कराया उस सर्वे को, अमान्य करने का अधिकारी पत्र के माध्यम से कोई अधिकारी को नहीं है करने का। क्या लगता है आगे इन पर कोई कार्रवाई होगी क्या? अब तो हम कार्रवाई करने के लिए मतलब सक्षम पदाधिकारी नहीं है। हम निवेदन करेंगे बड़े पदाधिकारी से और आगे जन आंदोलन भी करेंगे। हम अपने प्रबुद्ध समाज को भी हम अग्रसारित करेंगे ताकि इसमें हमको सहयोग करे। नहीं होगा तो मंत्री जी से मिलेंगे, प्रधान सचिव से मिलेंगे और अंत में नहीं होगा तो फिर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे। इस साहब कानून का दुरुपयोग हो रहा है लालगंज में। चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या कहेंगे? आम जनता से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग कानून की बारीकियों को जानिए, समझिए और कम से कम यह हमारा पक्ष विपक्ष की बात नहीं है कि किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में हम कह रहे हैं, बल्कि कानून जो कहता है उसका अनुपालन हो, ऐसा अनुरोध हम आम जनता से करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार है। हम उप सभापति नगर परिषद लालगंज वैशाली हैं। के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतवर्ष मीडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।